हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका टॉपिक है। हमने 4.1 कर ली थी, 4.2 उसके बाद थर्ड आता है। देखो अब तक हमने डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी वाले फंक्शन किए हैं फोरियर सीरीज में। अब आता है चेंज ऑफ इंटरवल। उन सब में 0 से 2 पाई आपकी लेंथ थी। अब कह रहा है यदि लेंथ 0 से 2 पाई ना होके कुछ 0 से 2c या फिर कुछ 2c इंटरवल हो जाए, किसी इंटरवल की लेंथ हो जाए, तब हम क्या करेंगे। तो ये कह रहा है समटाइम इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम द पीरियड ऑफ फंक्शन रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेंड इज नॉट 2 पाई बट सम अदर इंटरवल ऑफ लेंथ 2c। ये कह रहा है कि 2 पाई का ना होके कोई लेंथ हो जाए 2c, तो इन सच केस हम जो 2c लेंथ का जो इंटरवल बनेगा उसको 2 पाई में कन्वर्ट करेंगे। और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, डिफाइन इन द इंटरवल लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c। ये 2c लेंथ का कोई इंटरवल दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम 2 पाई पीरियड का बनाने के लिए क्या करेंगे, जेड को पुट करेंगे पाई एक्स बाई सी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, सी जेड बाई पाई। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे सी जेड बाई पाई रखेंगे। अब देखो जब एक्स की हम लोअर लिमिट की बात करेंगे, जब आपका एक्स लैम्डा होगा तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई लैम्डा बाई सी। इसको हम एल मान लेंगे। उसके बाद जहाँ x आपका लैम्डा प्लस 2c होगा, लैम्डा प्लस 2c होते ही z की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इंटू लैम्डा प्लस 2c बाई 2c इंटू पाई बाई सी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, l प्लस 2 पाई। तो x को लैम्डा पुट किया और x को लैम्डा प्लस 2c पुट करते ही हमारा कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन किस में, z में, और लेंथ आ गई l से कितनी, l प्लस 2 पाई। अब क्या करेंगे, हम फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे। देन द फंक्शन एफ एक्स ऑफ पीरियड 2c इन लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c इज ट्रांसफॉर्म टू द फंक्शन, जेड के अंदर कन्वर्ट हो गया, कहाँ से कहाँ तक, एल से एल प्लस 2 पाई के अंदर। और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सी जेड बाई पाई। इतना चेंज कर लिया हमने। इतना चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन में हम फोरियर सीरीज डिफाइन कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती थी ये, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने लिख दिया सी जेड बाई पाई, और इक्वल टू लिख दिया ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन जेड प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन जेड। तो अब कितना आएगा, देखो ए नोट आ जाएगा 1 बाई पाई एल से एल प्लस 2 पाई, क्योंकि अब इंटरवल की लेंथ एल से एल प्लस 2 पाई है, तो एल से एल प्लस 2 पाई। एफ ऑफ एक्स होता था, एक्स की वैल्यू अब क्या आ गई, सी जेड बाई पाई डी जेड, क्योंकि जेड में बनेगा, अब आपका जेड में दिया हुआ है। ए एन आपका हो गया 1 बाई पाई एल से एल प्लस 2 पाई एफ ऑफ सी जेड बाई पाई कोस एन जेड डी जेड। बी एन आ जाएगा 1 बाई पाई एल से एल प्लस 2 पाई एफ ऑफ सी जेड बाई पाई साइन डी जेड। तो ये तो आ गए आपके पास क्या, जेड के अंदर फंक्शन, लेकिन हमें तो एक्स के अंदर फंक्शन चाहिए। तो एक्स के अंदर हम उस लेंथ को सी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2c के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम, इसने कहा मेकिंग द इनवर्स सब्सटीट्यूशन, जेड आपका था पाई एक्स बाई सी, तो यहाँ से डी जेड निकालेंगे हम। डी जेड कितना हो गया, पाई सी बाई इंटू डी एक्स। इनको हम पुट कर देंगे किसके अंदर, 2 और 3 के अंदर। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, ये दे रखा है आपके पास एफ ऑफ सी जेड बाई पाई इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन जेड प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन जेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जेड आपका दिया हुआ है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, जेड की वैल्यू। जेड किसके इक्वल था आपका, पाई एक्स बाई सी। तो यहाँ पुट करते ही कितना आ गया, देखो एफ ऑफ सी इंटू पाई एक्स बाई सी इंटू पाई, सी से सी कट गया, पाई से पाई, तो आपका कितना आ गया, ये एफ एक्स बन गया। एफ एक्स किसके इक्वल आ गया अब आपका, ए नोट बाई 2 प्लस समेशन जेड आपका आ गया पाई एक्स बाई सी। तो एफ ऑक्स इसमें पुट कर दिया हमने, एक्स की जेड की वैल्यू पुट कर दी, जेड की वैल्यू पुट करते ही एफ एक्स बन गया, सी से सी कैंसिल आउट, पाई से पाई, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस ऑफ एन। जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, पाई एक्स बाई सी, तो ये आ गया एन पाई एक्स बाई सी प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी। वेयर अब ए नोट कितना हो जाएगा आपके पास, ए नोट था आपके पास क्या, ए नोट दे रखा था आपका 1 बाई पाई इंटीग्रेशन एल से एल प्लस कितना 2 पाई एफ ऑफ सी जेड बाई पाई और डी जेड। तो डी जेड की वैल्यू हमने निकाली थी, डी जेड कितना आ गया था यहाँ से, दिस इम्प्लाइज डी जेड आपका आ गया यहाँ से, डी जेड कितना आ गया, पाई बाई सी कितना
dx। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो आपका जो इंटरवल था वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम x के अंदर ले जाएंगे तो लैम्डा से कितना, लैम्डा प्लस कितना 2c, और f ऑफ c इंटू जेड की वैल्यू कितनी है पाई एक्स बाई सी, इंटू डी जेड की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास पाई बाई सी डी एक्स। तो अब ये 1/पाई बाहर था तो पाई से पाई कैंसिल आउट, आपका सी से सी कैंसिल आउट, ये पाई कहाँ चला, ये सी कहाँ चला जाएगा बाहर, तो ये किसके इक्वल आ गया अब आपका 1/c, लैम्डा से लैम्डा प्लस कितना 2c, और ये कितना बन गया आपके पास एफ ऑफ कितना बन गया पाई एक्स डी एक्स। तो ये बन गया आपके पास ए नोट। इसी तरह हम ए एन निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे बी एन फाउंड कर लेंगे इस वैल्यू में पुट करते हुए। सॉरी एक मिनट, ये पाई नीचे वाला रह गया था यहाँ पे, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट होगा तो खाली क्या आएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c 1/c। तो ये ध्यान रखना है, नीचे एक और पाई था, ये वाला पाई से ये पाई कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, एक्स बचेगा खाली, तो ये आ जाएगा एफ एक्स के अंदर। और यही था आपका फॉर्मूला 1/पाई एल से एल प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यही बन गया फॉर्मूला आपका ए नोट का। इसी तरह से हमने निकाला ए एन निकल गया आपका 1/c, लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स, और बी एन भी निकल गया, बी एन की वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। अब देखो यदि मैं लैम्डा की जगह 0 पुट कर दूं तो 0 से 2c इंटरवल हो गया, 2c लेंथ का, सिंपल सी बात है। और इसी ने कहा था कि आप 2c लेंथ के इंटरवल के क्वेश्चन आए तो किस तरीके से निकाल लें, तो ए नोट बी ए एन और बी एन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी। अगर मान लो मैं लैम्डा -c कर दूं तो -c करते ही -c से c इंटरवल आ जाएगा, तो जहां पे लेंथ -c से सीधी हुई होगी तब भी ए एन बी एन और ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू अब ये हो गई है, और जहां पे 0 से 2c इंटरवल होगा तब भी वैल्यू ए नोट ए एन और बी एन की क्या हो गई है, ये वाली हो गई। तो अब फोरियर सीरीज ये बन चुकी है, और इसके अंदर अब हमें याद रखना है ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू ये पुट करेंगे। ये पुट करते हुए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे आपके पास सिंपल दिख जाएगा आपको, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ई टू ई की पावर -x इन द इंटरवल, इंटरवल दे दिया ना -c से c, तो -c से c अब फोरियर सीरीज क्या बन चुकी है आपकी, ये वाली फोरियर सीरीज जो अभी हमने डिफाइन करी, निकाल के लाए हम ये फोरियर सीरीज। इसके अंदर हम पुट करके फिर क्या करेंगे, ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू निकालेंगे। ये आपके पास ए नोट ए एन बी एन होता है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वापस से इसके अंदर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका इस इंटरवल के अंदर आपका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका हाफ रेंज सीरीज। हाफ रेंज सीरीज क्या है, अब इंटरवल आपका 2c का ना देख के टोटल c लेंथ का इंटरवल दे दे, यदि हाफ में दे दिया, मान ले 2c लेंथ का ना देके c इंटरवल का दे दिया, तो हम क्या करेंगे, या तो फिर वो हाफ रेंज में ये देगा कि आप फंक्शन को एक्सटेंड करो किसके अलोंग, ओरिजिन के अलोंग, या फिर y एक्सिस के अलोंग। तो जैसे ही y एक्सिस के अलोंग अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो आपको याद होगा कि y एक्सिस ये आपके पास मान लिया एक्स एक्सिस दे रखा है, और वाई एक्सिस के अलोंग यदि हम फंक्शन को एक्सपेंड करें, मतलब जैसा एक्स में उसकी इन्वर्स इमेज वाई के करोस्पोंडिंग हम कोई उसकी इमेज बनाए, तो वो इवन फंक्शन होता है, तो आपके पास वो इवन सीरीज की ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएगी। यदि ये बोल दे कि आप इसका कोसाइन साइन एक्सपेंशन निकालो तो ओड सीरीज निकल जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंड ओरिजिन के अलोंग हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं उससे समझ में आएगा। जैसे इसने कहा एफ एक्स एक्स इक्वल टू एक्स एज ए हाफ रेंज साइन सीरीज। अब साइन सीरीज का याद रखना है आपको कि जैसा साइन अब साइन बनेगी तो आपके पास क्या बनेगा, ओड ग्राफ बनेगा, और ओड फंक्शन के लिए कैसा होता है कि वो ओरिजिन के थ्रू ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब ओरिजिन के थ्रू जैसा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन ये बोल सकते हो आप। तो जैसा ओरिजिन के ऊपर रहेगा वैसी सेम उसकी शेप क्या बनेगी, ओरिजिन के नीचे बनेगी। तो 0 से 2 लेंथ दी हुई है यहाँ पे, तो हम क्या बना लेंगे, 0 से -2 भी कर लेंगे, और जैसा ऊपर बना वैसा ही क्या बन जाएगा, ये नीचे ग्राफ बन जाएगा। और फिर उसका क्या कर देंगे, हम साइन एक्सपेंशन निकाल देंगे। अब हमें पता है साइन एक्सपेंशन निकालना ओनली, तो हम बी एन का यूज करेंगे, ए एन और ए नोट की वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं, तो सिर्फ आपको निकालना है एफ एक्स समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई 2। तो सिंपल काम करना है। अभी इनकी एक्सरसाइज करेंगे तब सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। अभी सिर्फ मैं इसका जर्नल मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ कि कैसे करना है। जैसे इसी तरीके से यदि इसी में बोल देता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स को आपका कोसाइन सीरीज निकालना है, तो क्या करते हैं हम, जैसी ये बना रखी है यहाँ पे, ऐसा ही यहाँ पे बना देते सिमेट्रिकल अबाउट
वाई एक्सिस, किसके अबाउट, वाई एक्सिस। और फिर उसके बाद हम क्या निकालते, अब सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस में क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, ए नोट और ए एन की, क्योंकि बी एन तो जीरो होने वाला है। अब इवन फंक्शन आएगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस में, तो इवन फंक्शन का जब रहेगा तो बी एन की वैल्यू तो जीरो रहेगी, तो फिर हम सिर्फ ए नोट और ए एन की वैल्यू निकालते, बाकी सबको छोड़ देते। इस तरीके से करना है हाफ सीरीज। उसके बाद बच्चों एक लास्ट बचता है आपका क्या इसके अंदर, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज। ये क्या है, टू प्रूव डैट, ये कह रहा है सी से सी प्लस 2l एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इसके इक्वल होगा, ये प्रूव करो। अब हमें पता है आपका जो, और उसके बाद कह रहा है प्रोवाइडेड द फोरियर सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है किसमें, सी से सी प्लस 2l के अंदर। तो सिंपल सा है बिल्कुल, हमें पता है फोरियर सीरीज आपकी ये होती है सी से सी प्लस 2l में एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो ये फोरियर सीरीज रहेगी। अब फोरियर सीरीज में क्या करना है, एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो। एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स का स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया सी से सी प्लस 2l, तो ये बन गया ए नोट बाई 2 सी से सी प्लस 2l इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन सी से सी प्लस 2l एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स प्लस बी एन आ गया। अब क्या आया यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली जो चीज़ है सी से सी प्लस 2l एफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास क्या आ गया, एल ए नोट, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एल ए नोट। ये क्या आ गया, एल ए एन, ये क्या बन गया आपके पास, एल बी एन, तो इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। पुट करते ही आपके पास क्या बन गया, सी से सी प्लस 2l एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एल इंटू ए नोट स्क्वायर बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस कितना, बी एन स्क्वायर। ये आंसर था आपका, सिर्फ इतना छोटा सा एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक आपने बस एक बार थोड़ा देखना है, पढ़ना है कैसे करना है। कल हम इसी एक्सरसाइज कराएंगे, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपके पास बुक है, सोल्ड सारे हैं, तो एग्जाम्पल उनसे देखो। कल एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल कर लेना आप। तो 4.3 कल आपको करा देंगे।